हमारे स्मार्टफोन्स, इनके अंदर एक ऐसा खतरा छिपा है जिसे हम देख नहीं पाते। एक ऐसा दुश्मन जो लगातार अपना रूप बदल रहा है और ज्यादा चालाक होता जा रहा है। आज हम इसी नए डिजिटल ट्रोजन हॉर्स की गहराई से पड़ताल करेंगे। तो एक सवाल है, जो नया ऐप फोन में डाला है, क्या वो वाकई दोस्त है या फिर दुश्मन? ये सवाल आज के दौर में शायद सबसे जरूरी सवालों में से एक बन गया है। देखिए, पहले के जो वायरस होते थे ना, वो एकदम सामने से हमला करते थे, साफ पता चल जाता था। लेकिन अब खेल बिल्कुल बदल चुका है। आज का मैलवेयर बहुत शातिर है। ये एक असली काम के ऐप का मुखौटा पहनकर आता है और सही वक्त का इंतजार करता है। तो ये नया भेस है क्या आखिर? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये चीज इतनी खतरनाक क्यों बनती जा रही है। इस पूरे खेल के सेंटर में है एक चीज जिसे कहते हैं ड्रॉपर ऐप। इसको ऐसे समझिए, ये डिजिटल दुनिया का ट्रोजन हॉर्स है। ये बाहर से तो एक बिल्कुल नॉर्मल ऐप लगता है, फोन में आ जाता है और फिर चुपके से अपने अंदर छिपे असली मैलवेयर को एक्टिवेट कर देता है। और इसका सबसे ताज़ा और खतरनाक उदाहरण है वंडरलैंड मैलवेयर। चलिए जरा इस ऑपरेशन के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, अगस्त, फिर अक्टूबर और नवंबर 2025, मतलब सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन तैयार भी हो गया और फैलना भी शुरू हो गया। यही रफ्तार है जो इन नए खतरों को इतना इतना भयानक बना देती है। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है। देखिए, इसकी एक पूरी चेन है। सबसे पहले एक चारा फेंका जाता है, कोई नकली ऐप। जैसे ही कोई इसे इंस्टॉल करता है, ये अपडेट के बहाने परमिशन मांगता है और बस एक बार परमिशन मिली तो खेल शुरू। ये आपके ओटीपीज चुराता है, बैंक अकाउंट खाली करता है और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। फिर ये आपके ही टेलीग्राम अकाउंट से आपके सारे दोस्तों को भी अपना शिकार बना लेता है। मतलब एक के बाद एक ये फैलता ही जाता है। और ये वंडरलैंड सिर्फ पैसों की चोरी तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये फोन पर एक तरह से पूरा कब्जा कर लेता है। आपके सारे मैसेज पढ़ सकता है, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल सकता है, यहां तक कि आपके फोन से आपकी जानकारी के बिना किसी को भी मैसेज भेज सकता है। सोचिए, ये एक जासूस की तरह है जो आपकी ही जेब में आपके फोन के अंदर बैठा है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी एक अकेले हैकर का काम नहीं है। इसके पीछे एक पूरा का पूरा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है। ये पूरी की पूरी टीम एक कंपनी की तरह काम करती है। सबसे ऊपर बैठे हैं ग्रुप ओनर्स, फिर हैं डेवलपर्स जो मैलवेयर बनाते हैं, और फिर आते हैं वर्कर्स जो इसे फैलाते हैं। मतलब ये एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है। और ये लोग बहुत चालाक हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए ये हर मैलवेयर के लिए एक अलग यूनिक कंट्रोल सर्वर बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर एक सर्वर पकड़ा भी गया तो बाकी का नेटवर्क आराम से चलता रहता है। उन्हें जड़ से उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए, वंडरलैंड तो बस एक केस स्टडी है। ये जो ट्रेंड है ये पूरी दुनिया में फैल रहा है और हमलावर भी हर इलाके के हिसाब से अपनी तरकीबें बदल रहे हैं। ये खतरा आप देखिए हर देश में एक नया रूप ले लेता है। जैसे कि सिलिक, ये तो गूगल प्ले स्टोर के असली ऐप्स में ही चिपकर बैठ जाता है। तुर्की में फ्रॉग ब्लाइट लोगों को डराने के लिए नकली कोड के कागज इस्तेमाल करता है। और भारत में नेक्सर रूट सरकारी वेबसाइट होने का नाटक करके भरोसा जीतता है और फिर डेटा चुरा लेता है। तरीके भले ही अलग हों, पर मकसद सबका एक ही है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है? मतलब ये कि हम मोबाइल मैलवेयर के एक बिल्कुल नए दौर में आ चुके हैं। एक ऐसा दौर जहां खतरे पहले से कहीं ज्यादा चालाक, ज्यादा छिपे हुए और ज्यादा खतरनाक हैं। इस खतरे की जांच करने वाले सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने खुद ये बात कही है कि एंड्रॉयड डिवाइसेस को हैक करने के तरीके सिर्फ ज्यादा एडवांस नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो बहुत तेजी से बदल भी रहे हैं। ये एक तरह की दौड़ है और हमलावर हर रोज कुछ नया लेकर आ रहे हैं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब दुश्मन इतना स्मार्ट और इतना ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, तो हम उससे एक कदम आगे कैसे रह सकते हैं? ये वो चुनौती है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा।